आज लखनऊ में वकीलों की एक टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4,000 करोड़ रुपए के उस कागजी साम्राज्य का पर्दाफाश किया है जिसने देश के 14 सरकारी बैंकों को हिलाकर रख दिया है। एडवोकेट विवेक राय, सजीत सिंह और हरजीत सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम लोगों को संज्ञान में आया था कि बैंकों से लोन लेकर के पब्लिक मनी का मिसयूज किया जा रहा था। जब हम लोगों को इस बारे में जानकारी मिली तो हम लोगों ने इस मामले का रिप्रेजेंटेशंस सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को लिखा। ईडी को भी हम लोगों ने लिखा और सीबीआई के डायरेक्टर्स और सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम टैक्स पेयर्स का पैसा मिसयूज किया जा रहा है और राजेश बोथरा और इनके साथ के लोगों के द्वारा एलसी ट्रेड के नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट बिजनेस करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक्स में जमा करके बिना किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ये लोन लेते थे और उस लोन अमाउंट्स का मिस अप्रोप्रिएट करते थे, वो बाद में चुकाते नहीं थे। इस संबंध में कई एफआईआर्स इनके अगेंस्ट हुई डिफरेंट एरियाज में। चंडीगढ़ में एफआईआर हुआ है, कानपुर में, लखनऊ में कई केसेस दर्ज हुए हैं जो चल रहे हैं। और जब ये मामला हम लोगों के नॉलेज में आया था तो रिप्रेजेंटेशंस दिए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक पीआईएल फाइल किया गया था। एक तानिया वाली एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर हैं, पब्लिक स्पिरिटेड काम करती हैं, उनके तरफ से एक पीआईएल फाइल किया गया था जिसमें मेरे बड़े भाई सजीत सिंह जी आर्ग्यू किए थे, मैं ब्रीफ कर रहा था। और उस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए सीबीआई को डायरेक्ट किया कि जो चार्जशीट्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं राजेश बोथरा की इन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के रिस्पेक्ट में, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। इस पे सीरियस नोट लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को डायरेक्ट किया गया था कि अक्यूज्ड को प्रोड्यूस कराया जाए वहाँ पे और इन अकॉर्डेंस विद लॉ ट्रायल प्रोसीड हो। जी जी, ये प्रकरण जब हम लोगों ने पीआईएल किया था और उसके बाद से सीबीआई को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, उसके बाद से सीबीआई सक्रिय हो गई थी और इनको भारत लाने के लिए, सिंगापुर में ये रह रहे थे, इनको भारत लाने के लिए पुरजोर कोशिश किया जा रहा था। इसी बीच में सीबीआई जब ये इंडिया में विजिट किए थे 13 नवंबर 2025 को, उस समय सीबीआई इन्हें अरेस्ट की दिल्ली से और सीबीआई के द्वारा लखनऊ के उस केस में प्रोड्यूस किया गया 14 तारीख को, 14 नवंबर 2025 को। और उसके बाद से इनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। जुडिशियल कस्टडी में आने के बाद जो पहले से भी चार्जशीटेड मैटर्स थे उनमें भी संज्ञान लिया गया और उसमें भी इनका जुडिशियल रिमांड्स हो चुका है, जिसमें से एक मुकदमे में कल इनकी बेल खारिज हुई है एडीजे सीबीआई कोर्ट से और अभी ये जेल में ही रहना होगा कुछ दिनों तक इनको। ईडी का इन्वॉल्वमेंट हम लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंकों से इन्होंने लोन लेकर के और उसका मिसयूज कर रहे थे, उस प्रोसीड ऑफ क्राइम मनी को रिकवर करने के लिए ईडी को इन्वेस्टिगेट किया जाना आवश्यक है और ईडी के द्वारा ये पैसे तभी वापस लाए जा सकते हैं जिससे कि हमारे देश का ग्रोथ हो। और हम टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर्स का पैसा मिसयूज करके कोई अपने लिए यूज किया जा रहा है किसी के द्वारा और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईडी इसमें कार्रवाई करे और ईडी के द्वारा ये पैसे रिकवर करके और नेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए। ये मामला आप लोगों के सामने कब और कैसे आया? 2024 में ये मामला एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन्स के द्वारा जब हम लोगों को बताया गया कि इस तरह से नेशनलाइज्ड बैंक से पैसे लेकर के और जमा नहीं हो रहा है, तब हम लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशंस देने शुरू किए थे। और जब ये लंबी लड़ाई चली, लगभग 1 साल तक हम लोग रिप्रेजेंटेशंस अथॉरिटीज़ को दिए, पीआईएल्स फाइल हुआ, पीआईएल्स में सेवरल ऑर्डर्स हुए, तब जाके ये जुडिशियल कस्टडी में आ पाए। इतने बड़े लेन देन इसमें हुई है 4,000 करोड़ के आसपास का, सीबीआई इन्वॉल्व हुई लेकिन ईडी इन्वॉल्व अभी तक नहीं की गई।
हम लोगों को कानून पे भरोसा है। सीबीआई ने ऑलरेडी लगभग 9 मैटर्स में लखनऊ में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी ही ईडी का इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। ईडी ने अभी तक अगर कोई केस रजिस्टर नहीं किया है, तो इतना बड़ा मामला जब सामने आ चुका है, अब जुडिशियल कस्टडी में आ चुके हैं, तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि ईडी इस पे कार्रवाई जरूर करेगी और ये पैसा वापस लाया जाएगा। पीआईएल में हम लोगों ने ईडी को पार्टी बना के स्पेसिफिकली रिकवरी करने के लिए ये प्रेयर के साथ हमने पीआईएल फाइल किया, जो कि अभी पेंडिंग है, मगर उसमें ईडी भी पार्टी है और अदर जितनी भी एजेंसीज हैं सबको पार्टी बनाया गया। राजेश बोथरा और उनके एम्प्लॉइज के द्वारा ही सेल कंपनियां बनाई गई हैं, तो मास्टरमाइंड तो राजेश बोथरा ही दिखते हैं, जो डिफरेंट केसेस में अलग अलग कंपनियों का यूज करते हुए सेम मोडस ऑपरेंडाई में एलसी ट्रेड का बिजनेस के नाम पे पैसे लेते हैं और वापस नहीं करते हैं बैंक से। बैंक के भी तो फंड लिखता है, बैंक के अधिकारी बैंक के अधिकारियों के अगेंस्ट कोई चार्जशीट नहीं आया है। सीबीआई को कोई ठोस अभी उस पे नहीं मिला है, या शायद ईडी के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उसमें सामने आ सकता है।